चलिए, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो सीखते रहो, मेरे डिजिटल क्लास का नाम है सीखते रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखते रहने वालों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती, जो निरंतर सीखता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे। और सीखने की कड़ी में आज मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा और एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को काम करना है, जिस पे आपको काम करना है, इस काम को करके आपको बहुत पैसे कमाने हैं। और सारी बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान नहीं होगा। सबको साथ में लेके चलना है और एक अपनी ऐसी टीम बनानी है। एक ऐसी टीम बनानी है जिस टीम में सब लोग मजबूती से एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हेल्प कर सकें, सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हर बार मैं टीम बनाता हूँ, हर टीम से दो चार लोग छटके आते हैं। सब लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग केवल देखने आते होंगे कि क्या सिखाया जाता है, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए होंगे जिनको जुड़ के और हम लाइफ टाइम हमसे जुड़ के काम करना है, ऐसे लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। तो हर मीटिंग से दो तीन चार लोग ही आते हैं, लेकिन उनको लेके मैं खुश रहता हूं, उनको लेके मैं अच्छा लगता है। अभी मेरी टीम लगभग 100 से ज्यादा ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो मेरे साथ सीख रहे हैं, लेकिन वो केवल 3 महीने के अंदर। तो आप लोग भी मेरे से कोई डेडिकेटेड होगा तो मैं उसे टीम में लूंगा। और सबसे खास बात यह है कि मेरा कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज भी इतना ही मैं लेता हूं जितना से आप पूरे महीने में एक दिन बर्गर नहीं खाएंगे तो मेरा चार्ज दे देंगे। हालांकि वो मेरा अपना कोई चार्ज नहीं होता है, वो एक छोटा सा मेरा टीम है, उस टीम का चार्ज होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से छोटा चार्ज करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फ्री में इतनी सारी वैल्यूएबल जानकारी दूं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, आप पैसे कमा सकें, अपने लाइफ को सक्सेस लाइफ जी सकें, और आपके लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। आप अपने जीवन को एक शानदार तरीके से जिए, जो आपका ड्रीम लाइफ है, और ड्रीम लाइफ को आप जी सकें। ऐसे मैं चाहता हूं कि कम से कम लाखों लोगों को ऐसा मैं ट्रेंड कर सकूं, सिखा सकूं, जिससे आप पैसे कमा सकें। आप लोगों को पता है कि मेरा एक अपना बिजनेस है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, जहां मैं एक्टिवली वहां वर्क करता हूँ, एक्टिवली काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। और लेकिन मेरे पास चार ऐसे बिजनेस हैं, चार ऐसे बिजनेस हैं जिसको मैं पैसिव इनकम की तरह करता हूं। वहां मैं न जाता हूं, न काम करता हूं, न कुछ करता हूं, ना मुझे अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, ना टाइम लगाना पड़ता है। कुछ पैसों से मेरा काम स्मूथली चलता है और महीने का पे आउट मेरा आ जाता है। तो मैं आपको सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि मैं कैसे क्या करता हूं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस प्लान को देखने के लिए, स्ट्रेटजी को देखने के लिए? आप लोग एक बार मुझे ऐस करके आदेश करें कि सर आज बताइए, तो मैं आप लोग का आज की स्ट्रेटजी को मैं बताऊं। चलिए आप लोग चैट करिए, चैट करिए। जी जी, हनु प्रजापति, रियल मी सर यहाँ पे हैं, हनु प्रजापति, देवेंद्र सिंह जी हैं। सब लोग एक्साइटेड हैं, सब लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट कर देते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कुछ लोग और भी आ जाते हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटी सी मोरल स्टोरी के साथ अपनी बात को शुरुआत करूंगा। वो छोटी सी मोरल स्टोरी ये है कि एक लड़का था, अपने पापा से बार बार पैसे मांगता था। अखिलेश गुप्ता जी, थैंक यू। एक छोटी सी मोरल स्टोरी को सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था, बार बार अपने पापा से पैसे मांगता था। पापा मुझे आज 2000 चाहिए, पापा आज मुझे 5000 चाहिए, महीने में 3-4 बार ऐसे, और रोज के 500-700 1000 रुपए ले लिया करता था। पापा को लगा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसे कुछ ज्ञान देना चाहिए, कुछ शिक्षा देनी चाहिए। पापा ने कहा कि लड़के ने कहा कि मुझे आज 5000 रुपये चाहिए। पापा ने कहा मैं 5000 नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है, उस शर्त को माननी पड़ेगी। बेटे ने कहा कौन सी शर्त है? बाप ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 500 के 5 नोट दूंगा, यानी 500 रुपये तुम्हें दूंगा, और पांचों नोटों को एक एक करके फाड़ देना है। लड़के ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे यूं चुटकी का काम है, मैं तुरंत फाड़ दूंगा, आप पैसे दीजिए। पापा उसके अपने पैकेट से पैसे निकाले, 100 का नोट उसे दिया। लड़के ने यूं फाड़ दिया, फाड़ने के बाद से कहा कि और नोट लाइए। पापा ने एक और नोट निकाला, उस नोट को भी फाड़ दिया। उसके पापा ने तीसरा नोट निकाला, उसके पापा ने तीसरी नोट निकाली, तीसरे नोट को भी फाड़ दिया। चौथी नोट भी निकाली, चौथे नोट को भी फाड़ दिया। अब वो लड़का खुश था कि मुझे अब 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। पापा ने अब कहा कि लड़के ने कहा कि अब मुझे आखिरी नोट दीजिए, मैं फाड़ दूं। पापा ने कहा कि नहीं, वह जो आखिरी नोट होगी वो तुम्हारी होगी, तुम्हें अपने कमाई का पैसा लगाना है, अपने पॉकेट से निकाल के नहीं लगाना है, तुम्हें अपने किसी दोस्त से नहीं लेना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, कमाने के बाद उसे फाड़ना है। और मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूं, 100 रुपया कमा के लाओ और मेरे सामने फाड़ो, 10,000 रुपये का नोट ले जाओ, 10,000 रुपये ले जाओ मेरे पास से।
लड़के ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है, मैं यूं जाता हूं कहीं काम कर लेता हूं। शर्त थी कि किसी से मांगना नहीं है, शर्त थी कि पहले से रखे हुए पैसे नहीं फाड़ने हैं, शर्त थी, तो शर्त को फॉलो करना था। लड़का गया और कहा कि मुझे तो आज पैसे कमाने हैं। लड़के ने देखा कि एक हलवाई था, अपने बर्तन को धो रहा था। उससे हलवाई से कहा कि ऐसा करो कि मैं तुम्हारे बर्तन को धो देता हूं, लेकिन तुम मुझे 100 रुपया दे देना। हलवाई ने कहा कि नहीं, तुम्हें 10 रुपया मिलेंगे, बर्तन धोने हैं तो धो, नहीं तो आगे बढ़ो। 10 रुपये के लिए उसने बर्तन धोए। 10 रुपया अब उसे मिल गया था। अब बारी थी 90 रुपये कमाने की। अब 90 रुपये कमाने के लिए गया, कहीं कोई पोलदार था जो बोरा ढो रहा था। उसने कहा कि कितने मिल जाएंगे, तो उसने कहा बस 2 बोरे बचे हैं, 2 बोरे ढो दोगे तुम्हें 10 रुपये मिल जाएंगे। उसे बोरा भी ढोना पड़ा। उसके बाद एक किसान था, किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। किसान से कहा कि भाई साहब मैं आपके खेत जोतूं तो कितना पैसे दोगे। उसने कहा 10 रुपया दूंगा। किसान के खेत में उसने हल जोता, फिर 10 रुपये मिले। उसके बाद आया सफाई कर्मी के पास। सफाई कर्मी देखा सफाई कर रहा था, उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूं तो कितने दोगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे 10-10 रुपये के नोट उसने इकट्ठा किया। और शाम को हरा थाका जब घर पे आया तो उसने पापा ने कहा कि अब मुझे पैसे दिखा दो कि तुम पैसे कितने कमा के लाए हो। लड़के ने अपने पैकेट से 10-10 के नोट गिनने शुरू किए और पापा से कहा कि मैं कमा के लाया हूं, और मैं कमा के लाया हूं, अब मैं इसे फाड़ूंगा और आप मुझे 10,000 रुपये दीजिएगा। पापा ने कहा चलो ठीक है, तुम एक एक करके सब नोट को फाड़ दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। और उस लड़के ने जैसे ही 10 रुपये का नोट निकाला और फाड़ने के लिए जैसे हाथ लगाया, उसके दिमाग में क्वेश्चन आने लगा कि ये 10 रुपया कौन है। ये 10 रुपया वो तो नहीं जिस जिस जो पैसे मैंने हलवाई से हलवाई के बर्तन धो के पाए थे। ये पैसे वो तो नहीं कि कहीं जहां मैंने किसान का हल जोत के मैंने 10 रुपया कमाया है। ये पैसे वो तो नहीं जो मैंने गली में झाड़ू लगा के कमाया है। ये पैसे वो तो नहीं जो मैंने मजदूरी करके लिया है। ये पैसे वो तो नहीं जो मैंने बोरा ढो के कमाया है। ये तमाम सारी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। अब उसे 10 के नोट फाड़ने में तकलीफ हो रही थी, कठिनाई हो रही थी, और 10 का नोट फाड़ा नहीं जा रहा था। बाप ने कहा बेटा फाड़ो, फाड़ो, मुझसे 10,000 रुपये ले जाओ। लड़के के आंखों में आंसू आ गए। लड़के की आंखों में आंसू आ गए और पापा के कदम पे गिर गया, चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। पापा, आप मुझे जो शिक्षा देना चाहते थे वो शिक्षा मुझे मिल गई है, मुझे माफ कर दो। और आप आपके आज के बाद मैं जीवन में कभी भी आपसे मैं 10 रुपया, 10,000, 5,000 और 500 की फरमाइश नहीं करूंगा। और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अधिक से अधिक पैसे कमाऊं। ये होता है पैसे का महत्व। अगर इतना पैसे का महत्व हर व्यक्ति जान जाए दुनिया में, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। इस मोरल स्टोरी ये है कि अगर स्टूडेंट हैं तो अपने पैसे को बचाना सीखिए, उस पैसे को सही जगह पे लगाना सीखिए, अच्छे लोगों की जगह पे लगाना सीखिए, अपने दिमाग को ऐसे जगह पे यूटिलाइज करिए जहां से आप अधिक से अधिक पैसे कमा सकें। और आप गार्जियन हैं, अगर पिता हैं, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो शायद ऐसे गलती ना करें और 5,000 10,000 रुपये लेके और उस पैसे को बर्बाद ना करें। इस मोरल स्टोरी को सुनने के बाद से मुझे पता है कि आप लोग आज बहुत जरूर सीखे होंगे। और अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मैंने मोरल स्टोरी इसलिए बताया कुछ लोग और आ सकें, और वाकई यकीन मानिए कुछ लोग और भी आ भी गए। सबका कल्याण हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लोगों को लगेगा कि, और सब लोग आज अपना माइंड को ओपन करके रखेंगे, सब लोग खोल के रखेंगे अपने दिमाग को, क्योंकि यहाँ पे लाखों की बात होने वाली है। और वाकई एक डिजिटल मार्केटर लाखों रुपया कैसे कमा लेता है, मतलब रोज के लाखों रुपए कैसे कमाता है, कितना पैसा है डिजिटल मार्केटिंग में। सारी स्ट्रेटजी मैं जो करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर जो करते हैं वो भी बताऊंगा। और लास्ट में मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल को सीख के आप लोग को जाना है। चलिए एक बार और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आदेश करिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और आदेश करिए कि मैं आज की इस मीटिंग को कंटिन्यू करूं। सब लोग चैट करें, जितने लोग डेडिकेटेड हैं सब लोग चैट करें।
थैंक यू देवेंद्र सिंह जी, बीएम जी थैंक यू, दीक्ष राजीव जी थैंक यू आपको, मयंक जी थैंक यू, देवाशीष जी थैंक यू, हनु प्रजापति जी यहाँ पे थैंक यू, रोहित जी को थैंक यू, चंदन जी, सब सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग आज सीखना चाहते हैं, कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश कुमार गुप्ता जी थैंक यू, मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बस आप लोगों को अपना दिमाग खोल के रखना है और मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, उस कैलकुलेशन को आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, आप लोगों को बात करनी है। अब मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक डिजिटल मार्केटर दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हो सब काम को कर सकता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कहीं बिना गए, बिना कहीं गए वो कर सकता है। कैसे किया जाता है उस काम को? सपोज करिए कि मैं आपको जो कैनवा का मैंने कल आपको ग्राफिक डिजाइन सिखाया था कि कैनवा का आपको डिजाइन बनाना है। कैनवा पे आप अपना फोटो बनाए, और फोटो बनाने के बाद से इसको कहा जाता है ऐड कॉपी। मैं ऐसे ही समझाता हूं, मैं ऐसे ही समझाता हूं, जल्दीबाजी नहीं करता हूं। जिसको जल्दीबाजी होगी मेरी क्लास को छोड़ के जा सकता है। मैं केवल 3 से 4 लोगों को यहां से चुनना चाहता हूं जो मेरे साथ बने रहेंगे। तो अगर 3-4 लोगों में से आप हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ, अगर जिसको जल्दीबाजी है वो छोड़ के क्लास को जा सकता है। एड कॉपी आपको बनाना है कैनवा पे, एड कॉपी। और एड कॉपी को कहां लगाना है? फेसबुक एड पे। मैंने कैनवा बता दिया था, आज मैं आप लोग को फेसबुक एड भी बताने वाला हूं। कैनवा बता दिया था और आज मैं आपको, ये हो गया कैनवा और ये हो गया फेसबुक एड। अब कैनवा पे एड बनाने, कैनवा पे आप एड जो बनाएंगे उसको लगाएंगे आप फेसबुक एड पे, और इसको कहा जाता है एड कॉपी। एड कॉपी तो आपने फेसबुक पे लगाया, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने का आसान तरीका, अपने बिजनेस को लेके जाएं ऑनलाइन, अपने लिए शानदार लीड कैसे जनरेट करें, तमाम सारी चीजें आपने देखी होगी। जैसे बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, जैसे संदीप बंसाली जी हैं, बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। संदीप सॉरी ये दत्ता तुले सर हैं, ऐसे लाखों लाखों रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं, ये लोग बहुत पैसे कमाते हैं। हेलो सर जी, डू नॉट चैट सर, अब आप चैट ना करिए, आप लोग केवल सुनिए इस चीज को। तो आपको क्या करना है, ऐड आपने लगाया और ऐड इतना शानदार बनना चाहिए, कैची ऐड बनना चाहिए। कैची ऐड का मतलब ये होता है कि बस एक बार कस्टमर देखे और आपके ऐड को तुरंत वहां से रोक ले और ऐड को देखने लगे, ऐड को देखे, पढ़े और इस चीज को सुने, समझे। वो कैसा ऐड होना चाहिए? वो ऐड होना चाहिए कैची। क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं? ये भी एक शानदार वर्ड है। दत्ता तुले जी का आपने देखा होगा, इतने कस्टमर आएंगे कि संभाल नहीं पाओगे। संदीप बंसाली जी का आपने सुना होगा। क्या आपने अपने लोकेलिटी में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? आपने सुना होगा। ऐसे तमाम कैची वर्ड्स हैं जो आपको एड कॉपी पे यूज करना है, और जब एड कॉपी पे आप यूज करते हैं तो लोग वहां से आपको लीड देते हैं। लीड का मतलब होता है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी, वो किस सिटी के रहने वाले हैं, वो किस सिटी के रहने वाले हैं, लोग यहां से क्या देते हैं? आपको लीड देते हैं। और लीड में क्या होता है? उन लोग का नाम होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है, उनका ईमेल आईडी होता है, उनका सिटी होता है। अब इस चीज को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मैं अब यहां से डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करता हूं, लोगों ने नाम फेसबुक एड पे, अब सपोज करिए आपने आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, एक बार कहो चैट करें मुझे, कौन कौन यहाँ पर रियल एस्टेट का काम करने वाला है? कितने लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, चैट करें मुझे। राजीव जी करते हैं, अच्छा राजीव जी करते हैं, अखिलेश कुमार गुप्ता जी करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, मैं आप लोग को एक एक चीज आपको नोटिस करिए, अभिषेक बताऊंगा। रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हैं, आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, और फेसबुक का जो ऐड है उस पे आपके 1000 लोग आए, 1000 लोग आपके फेसबुक ऐड को 1000 लोगों ने देखा। इतना आसान होता है 1000 लोगों को दिखाना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आज आप लोग को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा मैं। 1000 लोगों ने आपके ऐड को देखा, लेकिन 1000 लोगों में से पूरे के पूरे लोग आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं देंगे। केवल वहां पे 600 लोग ही आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। या क्या कर रहे हो यार तुम लोग?
ये कौन है भाई? वीवो, वीवो वाला कौन है? इसको बाहर करो सबसे पहले। ये कहाँ गया वीवो? ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लोग जो आते हैं ना, पूरे मूड को खराब कर देते हैं। बताइए। चलिए, वो शख्स बाहर चले गए। बाकी जिसको बाहर जाना हो तुरंत बता दे मुझे। और कौन कौन बाहर जाना चाहता है? कौन कौन बाहर जाना चाहता है? और मुझे यहाँ से, मैं सिलेक्टेड लोगों को लेने आया हूँ, सिलेक्टेड लोगों को। अब देखिए, रियल इस्टेट से आपको पैसे कमाने हैं तो आपको क्या करना है? अब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, यहाँ पे दो तीन लोगों ने बताया। आप क्या होता है, आप रियल, अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रियल एस्टेट का काम करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे कि अगर आप 1,000 लोगों को अपने फेसबुक एड से जोड़ते हैं, लेके आते हैं, और सिर्फ 600 लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया, 600 लोगों ने, केवल 600 लोग ही इंटरेस्टेड हैं, और आपको टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग भी इतनी शानदार होनी चाहिए कि एक ही बार में आपका जो कस्टमर है वो आपको मिल जाए। पहले के लोग क्या करते थे? जमीन बेचने के लिए चाचा के पास जाते थे, तैया ताऊ के पास जाते थे, भैया के पास जाते थे, जमीन ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो। आपके अपने लोग हैं, वो लोग आपसे जमीन नहीं लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जब आप अच्छी टारगेटिंग करने के बाद से, अच्छी टारगेटिंग करने के बाद से जब आप अच्छी टारगेटिंग करने के बाद से जब आप खुद से लोगों को बुलाते हैं, खुद से लोग जब चल के आते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? कितने लोग को वॉइस नहीं आ रही है? कुछ लोग को देखिए, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है क्या? एक बार आप लोग मुझे चैट करके बताएं। वॉइस आ रही है क्या मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, सबको आ रही है सर। ये जो भी हैं यहाँ पे, ज्ञानेश जी, ज्ञानेश शर्मा जी, आप थोड़ा सा मैनेज करिए अपने आप को। आ रही है, सबको आ रही है। तो 1,000 लोग आपके लीड पे आए, 1,000 लोगों को आपने फेसबुक एड दिखाया, और 600 लोगों ने आपको ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर दिया। चैट को रोक दीजिए अब आप लोग। नहीं आ रही है? केवल केवल ज्ञानेश जी को नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा चेक करिए, कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं देखता हूँ किसको नहीं आ रही है। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है सबको आवाज, सब लोग अपने माइक को एनेबल किए हैं। चलिए, बाकी सुन लो, बाकी लोग सुने। 600 लोगों ने आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया, और मैं अब जानना चाहता हूं कि 600 लोगों में कितने ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो आपसे जमीन लेंगे? 600 लोगों में परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट लोग आपसे जमीन ले सकते हैं? कम से कम, कम से कम कितने परसेंट लोग? चैट करें सब लोग। कम से कम कितने परसेंट लोग जमीन ले सकते हैं? ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लोग खुद चल के आए हैं, जो लोग खुद चल के आए हैं आपके पास। सब लोग चैट करेंगे, सब लोग बताएंगे कितने परसेंट लोग जमीन ले सकते हैं। 5%, रियलमी, चंदन जी 10%, राजीव जी का आ रहे हैं 5%, और सब लोग चैट करें। चैट करने का पैसा नहीं लगता भाई साहब। देवेंद्र सिंह जी का आ रहा है 25, अखिलेश कुमार गुप्ता 2%, और कोई? ज्ञानेश शर्मा जी 2%, मयंक जी 6%। सब लोग चैट करें, सब लोग चैट करें। आज आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देवाशीष जी कह रहे हैं 6%, 10%, हनु प्रजापति 1%। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, यहाँ पे हनु प्रजापति जी ने कहा कि 1%। मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूं। रियल इस्टेट से आप कैसे पैसे कमाते हैं? 600 लोगों में से सिर्फ 1% लोगों ने आपके जमीन को ले लिया, तो 6 लोगों ने आपसे जमीन परचेज कर लिया, और 6%, 6 लोगों ने परचेज किया, यानी कि 1 लाख, एक जमीन अगर 10 लाख रुपए की है तो कितना हो जाएगा? पूरे 60 लाख रुपए का जमीन आपने एक दिन में बेचा। अगर सिर्फ 1% लोगों ने जमीन ले लिया
तो आपने 60 लाख रुपए का जमीन बेचा और 60 लाख का सिर्फ 2% मुझे कोई तुरंत बताए चैट करके कितना होता है। जमीन का कमीशन 2% से लेके 10% तक होता है। तो 60 लाख गुणे 2 कर दीजिए, उसका परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि हमारे ख्याल से 1,20,000 रुपया होता है। कितना होता है सर? चैट करके बताइए आप लोग, चैट करिए और आप इसका कमीशन बताइए। सिर्फ अगर 2% कमीशन है तो कितना कमा सकते हैं आप? 1.2 लाख। करेक्ट सर, करेक्ट 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 करेक्ट। तो आप यहां से एक दिन में भी कमा सकते हैं 1,20,000 रुपया। अगर आप एक दिन में नहीं कमाए, एक महीने में भी 1,00,000 रुपया कमा लिए, 1,20,000 कमा लिए, तो कहाँ मिलता है आज के दिन, आज के जमाने में कौन आपको देता है 1,20,000 रुपया महीना? कौन कमाता है? आप एक दिन की बात छोड़ दो सर, एक महीने में भी अगर 1,00,000 रुपया 20,000 कमा लेते हो तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? स्टार्टिंग में पहले महीने में ही 1,00,000 रुपया अगर कमा लिए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सर, चैट करो आप लोग, आपके चैट मुझे मोटिवेट करते हैं। आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। लेकिन आपको मैंने अभी केवल एक स्ट्रेटजी बताई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी मैंने केवल एक स्ट्रेटजी बताई है आपको, आप महीने के कई लाख रुपया कमा सकते हैं। और क्या करके? कहीं नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करना, ऐड अपने आप चलता है। ऐड चलने के बाद से जो लीड आती है, थोड़ा सा इस चीज को समझिए, जो लीड आती है इसको क्या करना है? अपने उस रियल एस्टेट कंपनी वालों को भेज देना है और इस लीड पे वो कंपनी वाले बात करेंगे, 600 लोगों से बात करेंगे और उसमें से जो कन्वर्जन आता है, उस कन्वर्जन का सिर्फ 2% आपको मिल जाता है। राम अवतार जी, 10 मिनट की क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, आपको आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप 600, आपको आप कंपनी वाले जो लोग हैं वो 600 लोगों से बात करेंगे, जो भी कन्वर्जन आएगा उनको आपको उसका 2% मिल जाता है। रियल एस्टेट में काम कैसे करना है मैं 1 to 1 आपको गाइड करने वाला हूं। ये हो गया रियल एस्टेट। चलिए इसको यहां से हम पार्टिंग कर देते हैं। अब दूसरा एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझिए आप। अब रियल एस्टेट में आपने कर लिया, आपने इंश्योरेंस का भी तो नाम सुना होगा। इंश्योरेंस, कितने लोग इंश्योरेंस सेक्टर से हैं यहाँ पे? इंश्योरेंस सेक्टर से कितने लोग हैं यहाँ पे? बताए कोई, अगर कोई है तो। इंश्योरेंस सेक्टर से कितने लोग हैं? राजीव जी कह रहे हैं सर एड लगाने का कोई चार्ज होता है क्या? बिल्कुल चार्ज होता है, बिल्कुल चार्ज होता है LIC में, रविंद्र जी। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर 600 लोगों का लीड चाहिए तो आपको कम से कम 1,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, 1,000 कम से कम। तो 1,000 रुपया खर्च किया आपने तो महीने का कितना खर्च कर दिया? 30,000 आपने खर्च कर दिया महीने का। मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड भी डिस्कस करना है सर। मेडिकल सेक्टर से, मेडिकल तो देखिए ऑफलाइन का बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे लेके जाएंगे मैं ये बता सकता हूं आपको। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग इतने बड़े मार्केटिंग को यूज करते हैं ग्रोसरी आइटम बेचने के लिए, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को जहां पे 2 रुपया 4 रुपया। एफिलिएट मार्केटिंग भी कर आता है सर, बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग करके कितना पैसा कमाएंगे अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आपको छोटे छोटे पैसे कमाने के लिए नहीं करने हैं। किराना का सामान नहीं बेचना आपको, आपको मेडिकल भी से भी बेच लेंगे, 10 20 50 रुपया कमा लेंगे, क्या कर लेंगे आप। लेकिन आपको कुछ बड़े प्लानिंग पे काम करना है। मेरा किचन एप्लीकेशन है, उसमें भी कुछ बताएंगे। किचन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कैसे बूस्ट कराना है वो मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग डाउनलोड करें, एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, सारे पूरे भारत के लोग डाउनलोड करेंगे आपके एप्लीकेशन को। तो इंश्योरेंस सेक्टर से पैसे कैसे कमाने हैं इस चीज को समझिए। इंश्योरेंस से क्या करना है,
फेसबुक पे ऐड लगाना है, और खुद चल के लोग आएंगे आपके पास, 500-600 लोग खुद चल के आएंगे आपके पास, और 600 लोगों में से आपने केवल 2% लोगों को कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ 2% लोग कन्वर्ट हो गए, तो समझिए कितना हो गया, 12 लोगों का आपने बीमा एक दिन में कर लिया। और एक बीमा को मैं 10 लाख रुपया, 10,000 मान के चल रहा हूं, केवल 10,000, यानी कि आपने एक दिन में कितना बीमा बेच लिया, 1,20,000 रुपए का बीमा बेच लिया। 1,20,000 रुपए का आपने बीमा बेच लिया, और 1,20,000 का बीमा आपने बेचा, इसमें कमीशन होता है 25 से लेके 40% तक, 25% से लेकर के मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है सर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आई नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है। आप जुड़े रहिए, जो लोग डेडिकेटेड होंगे वो लाइफ टाइम मुझसे जुड़े रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा, एक एक क्वेश्चन को आंसर करूंगा। 1,20,000 रुपया आपने एक दिन में सेल किया, और कमीशन होता है इसका 25% से लेके 40% तक। मैंने जिसका एड लगाया वो व्यक्ति आज भी अपने ब्रांच में हीरो रहता है। मैंने जिस व्यक्ति का एड लगाया उसको दुनिया की सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, इंटरनेशनल टूर से लेके नेशनल टूर। एक डीएमआरटी होता है, डीएमआरटी या फिर कुछ ऐसा होता है, मैं ज्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, वो उसको मिला हुआ है, अच्छा पोस्ट पे काम कर रहा है। तो 1,20,000 रुपए का 40% मुझे कोई बताएगा क्या कितना होता है? 40% नहीं, केवल 30% बता दीजिए आप। 1,20,000 रुपए का 30% मुझे कोई बता दे कितना होता है? 36,000 होता है क्या? 36,000, 36,000 होता है क्या? कितना होता है 1,20,000 का 30% कितना होगा? आप लोग चैट चैट करने में कंजूसी करते हैं। वीर सिंह वर्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 36,000, 36,000, 36,000। तो आप एक दिन में 36,000 कमा सकते हैं, और महीने के कितने हुए? महीने के लाखों रुपए हुए। मैं कह रहा हूं कि आप 36,000 को छोड़ दो सर, आप डेली 10,000 रुपया कमा लेते हो, तो भी महीने के 3 लाख रुपया आपने कमाया। कौन सी नौकरी करके आप पालोगे? कौन सी नौकरी करके आप पालोगे महीने के 3 लाख रुपया? और मैं कह रहा हूं कि एक एक करके हर स्टेप को अपनाओ ना, एक एक करके हर स्ट्रेटजी को अपनाओ। आपको 6 महीने काम करना है रियल एस्टेट पे, और रियल एस्टेट में एक शानदार जब मजबूती से आपकी पकड़ बन जाए, उसके बाद से आपको इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखना है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप जब मजबूत हो जाए, उसके बाद से आपको क्या करना है? आपको मैं तीसरी स्ट्रेटजी बताता हूं क्या करना है। तीसरी स्ट्रेटजी, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम कितने लोगों ने सुना है? एफिलिएट मार्केटिंग का नाम, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम कितने लोगों ने सुना है? बताइए मुझे। आज के जमाने में बहुत तेजी से बूम करने वाला मार्केट है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। और कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। वीर सिंह वर्मा, आप सुना है? अनु प्रजापति सुने हैं? मैंने बहुत सुना है, मैंने सुना है। चंदन जी कह रहे हैं नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। कोई नहीं, मैं बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। रानी सॉरी, नहीं नहीं जी, नहीं जानते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी को जानने के बाद आपके दिमाग काम करने लगेगा बहुत तेजी से। पहले तो आप जानिए कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले जानिए क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एक व्यक्ति होता है ये, और एक व्यक्ति होता है ये होता है कंपनी, और ये होता है कस्टमर। ये कंपनी क्या करता है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है और बेचता है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचता है, और बना के कस्टमर के पास जाना चाहता है कस्टमर, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर नहीं जुड़ सकता। तो बीच में आता है एक व्यक्ति जो कहता है कि मेरे पास बहुत कस्टमर हैं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं। इस चीज को समझिएगा, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं और मैं आपके प्रोडक्ट को बेच दूंगा। ऐसे बहुत पहले से होता है, ये कोई नया मार्केट नहीं है। उसी चीज को मैं आसानी से समझा रहा हूं। तो ये कहता है, ये व्यक्ति जो है ये कहता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को बेच दूंगा। तो ये कंपनी के जो लोग हैं वो कहते हैं अगर आपने बेच दिया तो मैं आपको 25% से लेकर के और 40% तक कमीशन दूंगा।
25% से लेके 40% तक कमीशन दूंगा। इंश्योरेंस का काम क्या है? एफिलिएट का काम है। इंश्योरेंस जो बेचता है वो क्या करता है? एफिलिएट कमीशन कमाता है। रियल एस्टेट का काम क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्चुअल प्रोडक्ट में। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बेचनी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई वेबसाइट बेचना है, उसमें एफिलिएट वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति कमीशन बेस पे कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर बेचता है, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटर। और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। उस पूरे मार्केट को कहा जाता है कमीशन बेस पे जो काम होता है, जिसमें अधिक से अधिक वर्चुअल प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे होस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गया, डोमेन हो गया, ये सारी चीजें बिकती हैं कमीशन बेस पे, और हम अपने कस्टमर को बेचते हैं, तो हम एफिलिएट मार्केटर कहलाते हैं। और जो पूरे मार्केट को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब कितने लोगों को समझ में आया, एक बार मुझे कंफर्म करें। जी, देवेंद्र जी यहाँ पे लिखे हैं, कोच निखिल गंभीर टीम का कॉल आया था एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। एक बार कभी मिलिएगा उनसे, एक बार कभी मिलिएगा। बहुत लंबा चार्ज करते हैं ये लोग आपसे, बहुत लंबा चार्ज करते हैं लोग सिखाने के लिए। क्लियर है, क्लियर है, विपुल जी को क्लियर है, यहाँ पे रियलमी, हनु प्रजापति, सबको क्लियर है। और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? देवेंद्र जी देखिए 6,000 बता रहे हैं। देवेंद्र जी बता रहे हैं कि अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा है निखिल गंभीर जी, तो 6,000 रुपया चार्ज मांग रहे हो। लेकिन वो चीज सारी मैं आपको देने वाला हूं ऐसे नॉमिनल चार्ज में, जो आप सोचेंगे भी, आप कहेंगे वाह सर, क्या आप कैसे आप कर पाते हैं। लेकिन मुझे पैसे नहीं कमाना, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे पैसे नहीं कमाना, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है। एफिलिएट मार्केटिंग से मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। मैं बिजनेस से अपने, मैं रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाता हूँ। मैं, मेरी ज्वेलरी शॉप है, वहां से मैं पैसे कमाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्ञानेश शर्मा जी कह रहे हैं बीज गुरुकुल से भी कॉल आया था एफिलिएट के लिए। तो आप लोग को कहीं जाएंगे बहुत पैसे लगेंगे, इस चीज को समझिए। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे जैसा समझाएगा नहीं वो व्यक्ति आपको, यूं ही पैसे लेगा और कहेगा मेरे वीडियोज को लोग लेके देख लो, और देखने के बाद से बात खत्म करो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है आपको, और एफिलिएट मार्केटिंग जब भी करनी है आपको, वर्चुअल प्रोडक्ट का करो सर। वर्चुअल प्रोडक्ट में बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हैं जितना आप सोचे नहीं होंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। वर्चुअल प्रोडक्ट का नाम लिखिए, आप लोग लिखिए पहले, मैं बताता हूं, जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर, इसको आपको लिख के रखना है। आपको लिख के रखना है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट, ये सब कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड करती है। कल मैंने बताया था होस्टिंग और डोमेन क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं ना होस्टिंग और डोमेन क्या होता है? सब लोग होस्टिंग और डोमेन को मैंने बताया था। कितने लोग नहीं जानते होस्टिंग और डोमेन क्या होता है? होस्टिंग और डोमेन क्या होता है, कितने लोग नहीं जानते हैं? चैट करें एक बार, मैं पुनः बता दूंगा। आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे उतने ज्यादा मेरे आंसर रहेंगे। चलिए, सब लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। तो आप लोग होस्टिंगर लिखा, आपने ब्लू होस्ट लिखा, आपको उसके बाद लिखना है साइट ग्राउंड। ये भी एक होस्टिंग बेचने वाली कंपनी है, साइट ग्राउंड। अब आप लोग को मैं स्क्रीन आपको मैं शेयर करता हूं, होस्टिंगर का, ब्लू होस्ट का, होस्टिंगर का, ब्लू होस्ट का मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और आप लोग देखिए इस चीज को। ये देखिए होस्ट, ये ब्लू होस्ट है, इस कंपनी का नाम है ब्लू होस्ट। और ब्लू होस्ट से अगर आप सर्विस परचेज करते हैं अपने लिए परचेज करते हैं, तो ये आपसे लेंगे 159 रुपया पर मंथ का। 169 रुपया आपसे लेंगे पर मंथ का। नेम चीप है, बिल्कुल करेक्ट सर। तो आपसे ये लेंगे, और इसको आप लर्न मोर करेंगे, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये इंडिया यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और 1
169 पर मंथ रुपया आपसे लेते हैं होस्टिंग के लिए। लेकिन जब इसको मैं सपोज करिए मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं, तो ये क्या करेंगे अभी देखिए, मैं यहां से विदाउट, यहां से मैं आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर। मैं इस चीज को आपको दिखा रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझिए। अब देखिए ये उनका साल भर का प्लान, 1 महीने का 179 रुपया कब लेंगे आपसे, कब लेंगे, जब आप उनसे प्लान परचेज करेंगे। अब देखिए जब आप उनसे प्लान परचेज करेंगे 36 महीने के लिए, 36 मंथ के लिए जब आप परचेज करेंगे तब आपसे लेंगे वो 169 पर मंथ। लेकिन अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपका लग जाएगा 279 रुपया पर मंथ। 24 महीने के लिए परचेज करेंगे तो 259 रुपीज पर मंथ इनके चार्जेस हैं। इस चीज को समझिएगा। 1 ईयर के लिए लेंगे तो कितना लग जाएगा आपका, 1 ईयर के लिए लेंगे 12 महीने के, तो आपको 269 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसको मैं सेलेक्ट करके देखता हूं कितना लगता है। 1 साल का प्लान लेंगे तो आपको 3,348 रुपए देने पड़ेंगे, 1 साल का प्लान। अब इसको कैसे करना है मैं भी आप लोगों को बता दूं, कैसे करना है भी मैं आपको बता देता हूं। अब इस चीज को आपने देखा, लेकिन अगर आप किसी को बिकवा देते हैं ये प्रोडक्ट, किसी को बिकवा देते हैं तो ये आपको एक प्रोडक्ट पे 5,000 रुपए का कमीशन देते हैं। ये तो आपने परचेज किया, लेकिन किसी से आप बिकवा देते हैं तो ये 5,000 रुपये आपको कमीशन देंगे। वही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो सपोज करिए, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा होस्टिंगर का भी दिखा देता हूं आपको। ये होस्टिंगर है, और होस्टिंजर में आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए 149 रुपीज पर मंथ। इसको ऐड टू कार्ट करके देखिए, ऐड टू कार्ट करके मैं दिखाता हूं आपको। प्रैक्टिकल क्लास है, धीरे धीरे लेके चलूंगा आप लोगों को ताकि समझ में आए सारी चीजें। ये क्या लिखे हैं सर, ये नो सर, ये इंडियन रुपीज में 30, देखिए आपका यहाँ पे इंडियन रुपीज में 3,000 रुपया। हाँ सर, इंडियन रुपीज में लेंगे तो 3,000 रुपये लग जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ से आपको होस्टिंजर में भी देखना है। अगर 1 मंथ के लिए प्लान परचेज करेंगे तो 549 रुपये लग जाएंगे। 12 महीने के लिए परचेज करेंगे तो ये आपका 239 रुपीज पर मंथ लग जाएगा। 24 महीने के लिए परचेज करेंगे तो 179 रुपीज पर मंथ लग जाएगा। 48 महीने के लिए परचेज करेंगे तो इतना लग जाएगा। यानी अगर हम 2 साल का प्लान लेते हैं, 24 महीने का, 24 महीने का प्लान लेते हैं, तो इसको करके देखते हैं एक बार हम, कितना लग जाएगा 24 महीने का प्लान लेने पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है साइड में, साइड में शो हो रहा है 24 महीने का प्लान लेंगे 5,000 रुपये आपके लग जाएंगे, 5,069 रुपये, 5,069 रुपीज आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर इनका प्लान आप किसी को दे देते हैं, किसी को सिखा देते हैं, यहाँ पे 60% आपको कमीशन मिलता है, और 60% तक आपको कमीशन मिलता है। तो ऐसे आप लोग को इस प्रोडक्ट का आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है। इन सबको प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग आपको करना है। अब समझ में आया आप लोग को। सपोज करिए कैसे क्या करना है एफिलिएट मार्केटिंग। आज हमसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आज आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। आपने क्या कहा, आपने कह दिया कि भैया डिजिटल मार्केटिंग मैं सिखाता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग आप सिखाते सिखाते महीने में, ज्यादा नहीं, आप केवल 100 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, पूरे महीने में 100 लोगों को, और 100 लोगों से आपको 5-5 हजार रुपया कमीशन मिला। क्योंकि बिना होस्टिंग और डोमेन का डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। बिना होस्टिंग और डोमेन का, बिना वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग पूरा सिखा ही नहीं जा सकता। तो क्या होगा कि ये 100 लोगों ने आपको 5-5 हजार रुपया दिया, तो कितना सर कमाया आपने यहाँ से। आपने जो सिखाया, जो अपना फीस लिया, जो चार्ज लिया, मतलब आपने 199, 299, 599 जो आपका चार्ज है,
आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद से भी आपको 5 लाख रुपए आप एक महीने से एफिलिएट मार्केटिंग से कमाएंगे। 5 लाख रुपया 100 लोगों को सिखा के, और ये ब्लू होस्ट आपको कमीशन देगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप किसी वर्चुअल प्रोडक्ट का करो, वर्चुअल प्रोडक्ट का करो सर। ये सारी चीजें जानने के बाद आपको थोड़ा सा कुछ क्यूरियोसिटी आ रही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग चैट करें एक बार सब लोग, मुझे कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ पैसा कमाया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीख के? कितने लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा कमाया जा सकता है? चैट करें सब लोग। राजीव जी, वीर सिंह वर्मा जी, यस सर कमाया जा सकता है। हनु प्रजापति, यस सर। मेक मनी, चंदन जी कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं हाँ। रियलमी एस। बाकी मुझे लग रहा है कि डेडिकेटेड लोग बहुत कमी है इस क्लास में। वेरी नाइस सर। और बाकी लोगों को क्लास देखिए। यस सर। अखिलेश कुमार गुप्ता जी, बीएम जी, थैंक यू आप सबको। वर्चुअल मार्केटिंग, बट कौन ले गेट कॉस्टली? कौन लेगा इट कॉस्टली? कौन लेगा? ज्ञानेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कौन लेगा? सर डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए आपको 25 हजार रुपए चार्ज किए जाते हैं, आपको पता है? 25 हजार रुपए डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए चार्ज किए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कौन लेगा? आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने के लिए 6-6 हजार रुपए चार्ज किए जाते हैं, शायद आपने ही तो बताया था मुझे अभी। हर आदमी लेगा सर, जिसको सीखना है, जो डेडिकेटेड है, वो 6 हजार तो 6 हजार है। आपको अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है उसकी फीस लाखों रुपया है, उसके पैकेज है लाखों रुपया। तो आप नहीं लेंगे, लेकिन जो डेडिकेटेड है, जो चाहता है पैसे कमाना, बीटेक करवाते हैं, 4 से 8 लाख रुपए लगा देते हैं अपने बच्चों का, 4 से 8 लाख रुपए लग जाता है, उसके बाद भी पैसे कमाने की कोई गारंटी नहीं। 15 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी स्टार्ट होती है। एमबीए के बाद भी यही कंडीशन है। अब यहाँ पे 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार लगा के आप लाखों रुपया कमाना सीख रहे हैं। आप अपने खुद के मालिक हैं, खुद के बॉस हैं। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है आपको? डिजिटल मार्केटिंग देती है। तो मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बताया, इन तीनों स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। बट हमें नीडेड पर्सन कैसे मिलेगा? नीडेड पर्सन मिलेगा सर जब आप मार्केटिंग करेंगे। जैसे आपको जमीन के लिए ग्राहक मिल रहा है, इंश्योरेंस के लिए मिल रहा है, ऐसे ही आपको डिजिटल मार्केटिंग आप जिसको सिखाएंगे वो नीडेड है। आप जिसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे वो नीडेड है। आज की डेट में आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों के पास होस्टिंग और डोमेन है? सब लोग चैट करें जो डेडिकेटेड है। आप लोग मुझे बताइए। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे एफिलिएट कमीशन नहीं चाहिए। अगर मुझे एफिलिएट कमीशन चाहिए होता तो मैंने आपको बताया ही नहीं होता। मुझे एफिलिएट कमीशन नहीं चाहिए। आप लोग एक बार मुझे बताइए कितने लोगों के पास डोमेन और होस्टिंग है? नहीं है आपके पास। ज्ञानेश शर्मा जी नहीं है आपके पास, बिल्कुल। और कितने लोगों के पास नहीं है? राजीव जी के पास नहीं है। और कितने लोगों के पास नहीं है? सब लोग चैट करें, सब लोग चैट करें कितने लोगों के पास नहीं है। रोहित जी कह रहा है नहीं है, बीएम जी कह रहा है नहीं है, ये रियल मोबाइल वाले साहब कह रहे हैं नहीं है, राजीव जायसवाल कह रहे हैं, अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं नहीं है, चंदन जी नहीं है, वीर सिंह वर्मा नहीं है, शायद किसी के पास नहीं है, देवेंद्र सिंह जी गुप्ता जी, देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं किसी के पास नहीं है। लेकिन आप लोग बताएं। हाँ सर नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों को लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, मैंने आप लोग को बता दिया कि मैं आपको एफिलिएट लिंक नहीं दूंगा, आप लोगों को लाखों रुपए कमाने की अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कितने लोग होस्टिंग परचेज करेंगे, डोमेन परचेज करेंगे? मैं आप लोग का डेडिकेशन यही चेक कर लूंगा, कितने लोग फुल डेडिकेटेड हैं, कितने लोग परचेज कर लेंगे। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि आप लोगों को मैं लाखों कमाना सिखाऊंगा तो कितने लोग? हाथ नहीं उठाना है, चैट करना है, हाथ नहीं उठाना है, चैट करना है। कितने लोग परचेज करेंगे? केवल डेडिकेटेड लोग करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने केवल कह दिया और क्या मतलब है उस चीज का। अगर आप डेडिकेटेड हो तो करना सर, केवल डेडिकेटेड लोग करेंगे।
चैट करें आप लोग, मैं देखता हूं कितने लोग वाकई इस क्लास में डेडिकेटेड हैं। 10 लोगों ने चैट किया है, 10 लोगों ने, देखिए यहाँ पे 10 लोगों ने चैट किया है, 11 लोग हो गए चैट करने वाले। और सभी लेंगे, सभी लेंगे, सभी लेंगे, यहाँ पे लिखिए सब, देखिए सबने लिखा है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपको लाखों रुपए कमाने का तरीका बताने वाला हूं। और आप 11 लोगों से मुझे 5-5 हजार का कमीशन भी मिलने वाला है। आप कह रहे हैं ना कौन लेगा? ज्ञानेश शर्मा जी, आप पूछ रहे हैं कौन लेगा? आप लोगों से मुझे 5-5 हजार रुपए कमीशन मिलेगा। कितने रुपए हुए एक दिन के मेरे फायदा? एक दिन का बेनिफिट कितना हुआ मेरा? 55 हजार रुपया। क्यों? क्योंकि आपको गोल दिखाई दे रहा है, आपको लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कह दूं कि बगल का जो दीवार है उस दीवार को तोड़ दो, आप कहोगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, मेरे पास छैनी नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मैं कैसे तोड़ूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तमाम बहाने बनाओगे, आप दीवार को नहीं तोड़ोगे। लेकिन मैंने कह दिया कि आप इस दीवार के बगल में 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है। अब बताओ सर कितने लोग दीवार को तोड़ दोगे आप लोग? कौन कौन है जो कहेगा कि मेरे पास हथौड़ा नहीं है? कौन कहेगा मेरे पास छैनी नहीं है? कौन कहेगा मेरे पास टीम नहीं है? कौन कहेगा मेरे पास ताकत नहीं है? कोई ऐसा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपका व्हाई क्लियर हो गया है, आपका व्हाई क्लियर हो गया, आपको दिख रहा है कि आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये तीनों चीजों, ऐसे 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 कम से कम 10 प्लान मैं आपको बताऊंगा, 10 स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक एक बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं, और एक एक चीज को आप लोगों को लेके मैं अपने साथ चलूंगा। मजा आया? अखिलेश कुमार गुप्ता जी को मजा आया? बिल्कुल सर, ऐसे मजा आने वाला है पूरे क्लास में, पूरे क्लास में मजा आने वाला है। और मेरी जो टीम बनती है ना, वाकई सॉलिड टीम बनती है सर, सॉलिड टीम, एकदम बिल्कुल छट के लोग आते हैं, ऐसे सबको मैं लेता भी नहीं हूं। तो देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, और क्या करना है, अब बहुत मजा आने वाला है, क्लास करेंगे आप लोग को बहुत मजा आएगा। अब मैं एक आदमी से कितना कमा सकता हूं यहाँ पे? एक आदमी से नहीं, एक दिन का मैं यहाँ पे 55 हजार रुपया कमा सकता हूं। और मेरी वेबिनार कभी कभी होती है, इसमें 200-200 लोग रहते हैं। ग्रेट, थैंक यू आपको। 200-200 लोग रहते हैं मेरे वेबिनार में, और 200-200 लोगों को मैं ट्रेंड करता हूं। 200 लोगों में से 100 लोगों को मैंने दिला दिया। एक दिन की कमाई मेरी कितनी हो जाएगी सर? एक दिन की कमाई 5 लाख रुपए होगी मेरी। और ऐसा मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको करना है, मैं तो करता हूं, मुझे जैसे करना है मैं कर लेता हूं, आपको करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन लेकिन एक चीज और आप लोग को मैं बता दूं, अब यहाँ पे आप लोगों से मैं कमीशन तो नहीं लेने वाला, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तो आपको भी करनी है। और मैं आपको एक इतना चीप एंड बेस्ट, इतना चीप एंड बेस्ट मैं आपको होस्टिंग और डोमेन बताऊं, जो होस्टिंग और डोमेन आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, इतना सस्ता, पूरे 2 साल के लिए। 1 साल का भी प्लान बताऊंगा, 2 साल का भी प्लान बताऊंगा। तो कितने लोग चाहते हैं उस प्लान को मैं दिखा दूं? आपको परचेज करना है वहां से जहां से मैं बता रहा हूं। बाकी आपको अपने कस्टमर से, अपने एफिलिएट मतलब अपने स्टूडेंट से आपको यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग करवानी है, होस्टिंगर से, ब्लू होस्ट से, जहां पे मिलता है। और कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको इतना सस्ता चीप एंड बेस्ट आपको बता दूं मैं, जहां से आपको उतना सस्ता पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है? कितने लोग चाहते हैं? चैट करिए मुझे आप लोग। बीएम बीएम साहब कह रहे हैं मी, हनु प्रजापति जी, गणेश जी, देवेंद्र सिंह जी, और कौन, और किसको किसको जानना है? अब देखिए होता क्या है, अब इस चीज को समझिएगा। आपको कुछ लोग ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग, आपको वीडियो देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, बता देता हूँ सर, बता देता हूँ, मुझे पता है कुछ लोग वाकई यहाँ पे डेडिकेटेड है। अब क्या होता है कि जब आप किसी एफिलिएट मार्केटर को सुनते हो तो लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप अगर मेरे लिंक से खरीदते हो, मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदते हो, तो आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, 10% का छूट मिल जाएगा। आपने सुना है? सुना होगा आपने कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कराते हैं, किसी से करते हैं कि कोई करता है तो कहता है कि मेरे लिंक से परचेज कर लो, तुम्हें 10% का छूट मिल जाएगा। लेकिन ये छूट केवल 10% का नहीं होता है, और भी ज्यादा होता है, और भी 50% तक का छूट होता है, जो लोग बताते नहीं है आपको।
मैं यहाँ पे सब कुछ खोल के आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप लोगों से पैसे नहीं कमाने, आप लोगों के साथ मुझे जुड़ना है और लंबे समय तक एक एक व्यक्ति को मुझे लाखों रुपया महीना कमाने वाला बनाना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जिनको सिखाता हूं फ्री में, मतलब मैं अपनी टीम में जिसको लेता हूं उसको क्या करता हूं कि सिर्फ 1800 रुपए में 1 ईयर का, 1800 रुपए में 1 ईयर का प्लान जो होता है वो दिलाता हूं, जिसमें क्या होता है 1 ईयर का डोमेन होता है और 2 ईयर का होस्टिंग होता है, जो 1 ईयर का परचेज करना चाहता है उसका। लेकिन जो 2 ईयर का परचेज करेगा उसको 2050 में 1 ईयर का डोमेन, 1 ईयर का डोमेन और 2 ईयर का होस्टिंग मिल जाता है। बताओ सर इतना सस्ता कहाँ मिलने वाला है आपको? इसके साथ और क्या मिलते हैं आपको? इसके साथ मिलते हैं आपको लाइव क्लासेस, जो आपको मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूं। उसके बाद क्या मिलता है आपको? मेरे सारे वीडियोज, जो वीडियोज आपको 24 घंटे सिखाते हैं, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसका वेबसाइट एक्सेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको रात में सीखना है, दिन में सीखना है, सुबह सीखना है, दोपहर में सीखना है। और इसके साथ साथ मैं तमाम ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूं जिससे आपको पैसे कमाने हैं। और ये तो मैंने बताया आपको पेड प्रमोशन, मतलब पैसे लगा के पैसे कमाने। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बिना पैसे लगाए आपको पैसे कमाने। तो अब मुझे चैट करके बताइए कि दोनों में सस्ता कौन है? 1800 वाला सस्ता है या फिर 2050 वाला सस्ता है? चैट करें सर आप लोग, अगर यहाँ पे बिजनेसमैन लोग हैं तो चैट करें कि दोनों में सस्ता कौन है। 1800 रुपये में 1 साल का मिल रहा है, 2050 में 2 साल का होस्टिंग आपको मिल रहा है। दोनों में सस्ता कौन है? सब लोग चैट करें, बताएं कि दोनों में सस्ता कौन है। सबके माइंड को मैं वाश कर रहा हूं, कौन कितना यहाँ पे पैसे कमाने का। देवेंद्र सिंह जी 2050, ज्ञानेश शर्मा जी 2050, बीएम जी 2050, रोहित जी, अखिलेश जी, राजीव जी, रियलमी। यहाँ पे रियलमी नाम रख के आप लोग बैठते हैं सर, मुझे कंफ्यूजन होता है मैं आप लोग का नाम क्या लूं। आप लोग अपना नाम चेंज करके बैठा करिए। वाकई यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं। तो इस चीज को समझिए, आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करना है और सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 गाइड करने वाला हूं। तो ये प्लान आप लोगों को हो सकता है इन फ्यूचर कल परसों 2-4 दिनों में ये प्लान परचेज करना पड़ेगा। मैं जो डेडिकेटेड होंगे उनको मैं बता दूंगा कब परचेज करना है। प्रशांत जी कह रहे हैं पहले से ही होस्टिंग डोमेन है, चलेगा सर, चलेगा, उसका सी पैनल में देख लूंगा, चलेगा। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे हनु प्रजापति जी भी लिखे हैं 2050। इन फ्यूचर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो ये प्लान आपको परचेज करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको, मतलब किसी से परचेज करेंगे और से, तो आपको वहां पे 5000 और 8000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने ब्लू होस्ट पे देखा, जैसा कि आपने होस्टिंगर पे देखा। तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा, आपको प्लान कहाँ से परचेज करना है ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपके पास एक छोटा सा वेबसाइट होना चाहिए जो आप खुद को बनाना सीखेंगे खुद से। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। आपको वर्डप्रेस पे अपना खुद का वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है। अब देखिए होता क्या है, इस चीज को आप लोगों ने समझा। और मैं एक चीज और आप लोगों को खूब शानदार तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए क्या करना है आप लोगों को, आपको फनल बनाना है। फनल क्या होता है इस चीज को समझिए। ऐसा होता है एक फनल, ये होता है फनल, और फनल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया फनल। इस फनल को समझाने के लिए, जो मैं फनल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ लोग 4500, 5000, 10,000 रुपए चार्ज लेते हैं। इस चीज को समझिए आप फनल को। अब फनल में क्या होगा, आपके ऐड से 1000 लोग आपके ऐड पे आएंगे, लेकिन 1000 लोगों में सिर्फ 600 लोग ही आपको नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे। 600 लोग, और 600 लोगों में सिर्फ 10% यानी कि 10% यानी कि 60 लोग ही आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, केवल 10% लोग।
10% लोग, अब सपोज करिए 60 लोगों ने, आप किसी को फेसबुक एड सिखा रहे हैं और फेसबुक एड का खर्च है 199 रुपया। आप तमाम देख रहे होंगे चल रहा है, किसी को फेसबुक एड सिखा रहे हैं, जो चीज मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूं वो चीज को आपने 199 में बेचना शुरू कर दिया, तो कितना हो जाएगा सर? एक दिन में कितना कमा सकते हो फेसबुक एड सिखा के? आप कमा सकते हो नियर अबाउट 12,000 रुपया एक दिन का। एक दिन का कितना? 12,000 रुपये आपने फेसबुक एड सिखा कमाया। ऐसे ऐसे आपके 10 आपके एड चलेंगे, 10 एड चलेंगे, सोच लो कितना पैसा कमाने वाले हो आप। आपने खर्च किया दिन भर में कितना? 5,000 रुपया आपने एड पे लगा दिया, 5,000 रुपया आपका एड पे लग गया, आपने कमाया 12,000 रुपया, 2 गुना से ज्यादा एक दिन का प्रॉफिट है आपका एक एड से। दत्तातुले का नाम सुने होगा आप लोग, दत्तातुले का 99 एड चलता है, 99 एड चलता है दत्तातुले का, रोज के लाखों रुपया कमाने वाला व्यक्ति है। अब क्या करना है आप लोग को, कैसे करना है कि आपने एक दिन में इतना कमा लिया, लेकिन बाकी यहाँ पे कितने लोग बच गए? बाकी लोग अभी कितने लोग हैं जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है? वो लोग हैं अभी यहाँ पे 540 लोग बचे हुए हैं। 500 लोग, 40 लोग बचे हुए हैं जो अपने वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे अपना नाम, ये हो गया आपका लैंडिंग पेज, ये हो गया लैंडिंग पेज आपके, माने मिनी वेबसाइट। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो गया? मिनी वेबसाइट, जहां पे आपका एक छोटा सा वीडियो रहता है, एक बटन रहता है। वेबसाइट का मतलब होता है कि वेबसाइट में अनाप शनाप बहुत सारी चीजें होती हैं। वेबसाइट में अनाप शनाप होम पेज, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, मतलब सर्विसेज और टर्म्स एंड कंडीशन, तमाम 50 चीजें होती हैं जिसका कन्वर्जन सिर्फ 2% होता है। लैंडिंग पेज पे कुछ भी नहीं होता, एक वीडियो होता है, 2-4 बटन होते हैं, बस वही केवल जानकारी देना है मैं अपने कस्टमर को जो वो हमसे चाहता है। वहां पे व्हाट्सएप फलाना डिकामा कुछ भी नहीं होता है, एकदम एक वीडियो होगा, एक बटन होगा, जहां से लोग आपको पेमेंट करेंगे। यही आपको बनाना सीखना है लैंडिंग पेज। ये बनता कैसे है? होस्टिंग और डोमेन से बनता है, जो आप खुद से बनाने वाले हैं, खुद से सीखने वाले हैं। आप किसी से अपना वेबसाइट बनवाओगे, सर 10,000 रुपये चार्ज करेगा आपसे, 10,000 रुपये चार्ज करेगा वेबसाइट बनवाने के लिए। वो चीज आपको यहाँ से फ्री में सिखाने को, आप सीखने को मिलेगा। अब क्या करना है कि अब जो यहाँ पे 540 लोग बचे हुए हैं, 600 लोगों में से 60 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन जो 540 लोग बचे हुए हैं उन लोगों को आपको रीमार्केटिंग करना है, रीटारगेटिंग करना है, ईमेल मार्केटिंग करना है। अब देखिए ईमेल मार्केटिंग को भी बहुत शानदार टूल है। अब इन लोग को अपने आप मेल जा रहा है, अपने आप इनको मेल, जैसे आप लोगों को मेल जाता होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने एक बार सेटिंग करी और इन लोग को अपने आप मिल जाता है। तो आपने जो 12,000 कमाया ये बड़ी बात नहीं है, इन लोगों को कन्वर्ट करके जो पैसा लोग कमाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। इन 540 लोगों को, ये तो आपने एक दिन में कमा लिया, लेकिन इन लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करना है। ये है ईमेल मार्केटिंग, यह है ईमेल मार्केटिंग। तो आज के क्लास कितने लोगों को समझ में आया? वाकई मजा आया कितने लोगों को? और डिजिटल मार्केटिंग को कितने लोगों ने डीप में समझा, गहराई में समझा? चैट करें एक बार आप लोग। आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करने वाले हैं, चैट करें, थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। बीएम जी समझे हैं इस चीज को, राम अवतार जी समझ गए हैं, हनु प्रजापति जी समझे हैं, सॉरी राम अवतार जी हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, हनु प्रजापति हैं, और समझ में आया। देवेंद्र सिंह जी आ रहा है, आ रहा है। मयंक दीक्षित कह रहे हैं कि यस मुझे, प्रशांत जी कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। अखिलेश कुमार गुप्ता जी, आपको एक एक ऐसी डीप नॉलेज मिलने वाली है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर। आ रहा है ज्ञानेश जी, वेरी नाइस। टाइम चेंज करने का मतलब नहीं है सर मैं दिन में काम करता हूँ ज्वेलरी शॉप पे, रात में जो टाइम बचता है वो आप लोगों से बात करता हूँ, सुबह और शाम जो मेरे डेडिकेटेड। आज पहला दिन है जो आप बताए वो समझ में आ गया। रोहित जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप लोगों को कल फेसबुक ऐड सिखाया जाएगा। कल फेसबुक ऐड सीखने कितने लोग आ रहे हैं? एकदम बैकबोन होता है, डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन होता है, डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन फेसबुक ऐड होता है। सीखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? रवि जायसवाल आ रहे हैं। कितने टाइम लगेंगे सर? कौन पूछ रहा है कितने टाइम लगेंगे सर हमें सीखने में? 15 दिन में आपको मैं लीड निकालना बता दूं, 15 दिन नहीं 5 दिन, ओनली 5 डेज में आपको आपका जो भी बिजनेस है
उसमें मैं आपको लीड निकालना बता दूंगा और आप लोग लीड निकालने भी लगेंगे। क्वालिटी लीड कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको डीपली बताने वाला हूं। अब फेसबुक एड ज्ञानेश शर्मा जी का आ रहा है, मी प्रशांत जी आएंगे, विपुल आएंगे, मयंक आएंगे, दीक्षित, अखिलेश कुमार गुप्ता जी आएंगे, राजीव दीक्षित आएंगे, मैं आ रहा हूँ, सब लोग आ रहे हैं। तो डेडिकेटेड लोग धीरे धीरे बच रहे हैं और रोहित जी का रहे हैं, मैं भी आऊंगा। तो जो डेडिकेटेड है वो लोग बचेंगे, बाकी लोगों को मतलब कि केवल देवेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो कल मान के चलिए आप लोग को फेसबुक ऐड सिखाया जाएगा। राम अवतार जी आ रहे हैं, वीवो, ये नाम यार आप लोग करेक्ट करके आया करो, नाम करेक्ट। वीवो क्या नाम है? वीवो। रियलमी 2 क्या नाम है? वीवो मोबाइल कौन सा नाम है बताओ? समझ में नहीं आता है कैसे आप लोग डिजिटल मार्केटर बनेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है कि आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, जोड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। और जो लोग जुड़े रहेंगे उन लोग की जर्नी बहुत, मतलब ये आपके लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नाम का जो वर्ड है खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने मेरे साथ बने रहो सर। खर्चे तो आपके लगेंगे, खर्चे तो लगेंगे आपके, ये 2050 भी आपका लगेगा। मतलब पूरा डिजिटल मार्केटिंग में सिखाऊंगा, उसमें 2050 आपका लगेगा। बाकी एड लगाने के खर्चे तो आपके लगेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी सारी मेरी होगी, सारी स्ट्रेटजी मेरी होगी और मैं 1 to 1 आपको सबको बताने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पैसे आपके और स्ट्रेटजी हमारी। आपको रियल एस्टेट का काम करना है, आपको फर्टिलाइजर का काम करना है, आपको इंश्योरेंस का काम करना है, आपको अपने ज्वेलरी शोरूम को बड़ा करना है, आप केक बना के बेचना चाहते हैं, आप अपने एक बिजनेस को 4 बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं। अखिलेश कुमार गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आप लोग को भी बहुत बहुत प्रणाम। तो आप लोगों को खर्चे आपके और स्ट्रेटजी हमारी, पूरी प्लानिंग हमारी। पहला खर्चा आपका लगेगा 2050 रुपया, जिसमें आपको लाइफ टाइम का क्लासेस मिलेंगे आपको। मतलब डेडिकेशन का मतलब यही है, पूरा सीखने, जो पूरा सीखेगा, जो पूरा सीखेगा वही डेडिकेटेड है। नहीं तो कल फेसबुक एड सिखाने के बाद से जिनके पास लैंडिंग पेज नहीं होगा उसको मैं क्या सिखाऊंगा, उसको मैं क्या सिखाऊंगा? आप बताओ, जिसके पास वर्डप्रेस नहीं है, जिसके पास लैंडिंग पेज नहीं होगा, उसको उसके बाद मैं क्या सिखाऊंगा? तो आप एक बार और मुझे सब लोग चैट करें, कितने लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक? चैट करें सब लोग, सब लोग चैट कर, मैं देख रहा हूं, मैं पहचान जाता हूं डेडिकेटेड लोगों को। जो चीजें मैं आपको फ्री में देने वाला हूं ना सर, आपको कहीं आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे नहीं मिलने वाला। डिजिटल मार्केटिंग सिखा के आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे लोग, अब चले जाओ नौकरी कर लो किसी कंपनी में, किसी कंपनी में जाके जॉब ढूंढ लो। सर्टिफिकेट तो मैं नहीं देता हूं, लेकिन आपको ऐसा बना देता हूं कि आप किसी के सामने जब खड़े हो जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके चेहरे से वैसा निखार रहेगा कि आप कहोगे कि आई एम डिजिटल मार्केटर, और डिजिटल मार्केटर के साथ साथ आप बिजनेसमैन भी कहलाओगे। सब लोग सीखना चाहते हैं यहाँ पे। राजीव दीक्षित, मयंक दीक्षित जी हैं, राम अवतार जी हैं, रोहित जी हैं, बीएम जी हैं, प्रशांत जी हैं, युवगल साहू जी हैं यहाँ पे, प्रशांत जी फिर ने लिखा, देवेंद्र सिंह जी, हनु प्रजापति, रोहित जी, ज्ञानेश शर्मा, सब लोग सीखना चाहते हैं। सब लोग एडवांस लेवल तक सीखना है, एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा सर। रियली है सर, राम अवतार जी सीखना तो चाहते हैं बट लैपटॉप परचेज करना है, 1 मंथ लगेंगे। अपना नाम बताओ सर, अपना चैट बॉक्स में नाम लिखो यहाँ पर, Realme C2 जिसने लिखा है, लैपटॉप नहीं 1 महीने लगेंगे। अपना नाम लिखिए, मैं सबसे पहले आपका नाम करेक्ट करूं, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। Realme C2 अपना नाम बताइए। संदीप रोहिला, संदीप रोहिला, मैं यहां से कर देता हूं, संदीप रोहिला। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए चेंज हो गया, आपका नाम संदीप रोहिला जी है यहाँ पे। मोबाइल से सीख सकते हैं, मोबाइल से सीख सकते हैं। अब आप लोग को मोबाइल से सीखने के बाद काम कैसे करना है, अगले 1 महीने में जो पैसे कमाने हैं उससे आपको लैपटॉप खरीदने हैं। सबसे पहले सीखना जरूरी है। सीखने के लिए क्या करना है, सीखने के लिए क्या करना है, आपको आधे घंटे के लिए अपने किसी दोस्त का
लैपटॉप ले लेना है, अपने किसी रिश्तेदार का है लैपटॉप ले लेना है, अपने आपके आसपास में कोई साइबर कैफे है। जैसे आप लोग पहले कंप्यूटर सीखने जाते थे ना, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, तो मैं 25 किलोमीटर दूर दूर जाके कंप्यूटर सीखा करता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। आप लोगों को भी डेडिकेशन रहता है तो दुनिया की सारी चीजें आसान हो जाती हैं। डेडिकेशन नहीं है तो तमाम 1000 बहाने हैं। अगर डेडिकेशन नहीं है तो 1000 बहाना है, और करना है तो सारे बहानों के लिए एक ही चीज है कि मुझे करना है तो करना है, और कोई बहाना काम नहीं करता है। तो मोबाइल से सीखना है आपको, और जो एक्सेस मिलते हैं वीडियोज के वो लाइफ टाइम होते हैं। मुझसे जो जुड़ता है वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ता है, और लाइफ टाइम जुड़ने का मतलब उसको मैं पैसे पहले कमवाता हूं, उसके बाद से लैपटॉप खरीदवाता हूं। और मेरे टीम में, आप जब मेरे टीम में जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, आपको पता चलेगा। सब लोग सीखना चाहते हैं तो सब लोग इस चीज को बखूबी आज समझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और एक एक लोग यहाँ पे जो हैं सब लोग वाकई बहुत कीमती हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब लोग, आप लोग रहेंगे हमारे साथ, आप लोग को बहुत कुछ करना है। एडवांस लेवल तक समझाता हूँ मैं सर, सबको समझाता हूँ एडवांस लेवल तक, कोई बात नहीं। चलिए, और आज के क्लास आप लोग को अच्छी लगी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जबान से, मेरे जुबान से अगर कोई एक भी वर्ड आप लोग के लिए कड़वी निकल गई हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप सभी से मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बातों बातों में कभी कभी कुछ शब्द निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता हूं, मैं आप लोगों से प्यार भी करता हूं। लेकिन कुम्हार को देखे हैं, कुम्हार को जरूरत होता है नीचे से हाथ लगाने के बाद से ऊपर से मारने का। मारने का मतलब मार नहीं होता है। एक अच्छा घड़ा तराशने के लिए, एक अच्छा घड़ा तराशने के लिए कुम्हार ऊपर से पिटाई भी करता है। तो मैं पिटने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ शब्द अगर कड़वी लगे हों तो मैं माफी चाहूंगा। आप सब लोग आ रहे हैं, आभार। यहाँ पे सर डोमेन 2 ईयर ही लर्निंग के क्या मतलब सर? यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए सर। कैसे सर डोमेन 2 ईयर का है? 2 ईयर का ही लर्निंग के क्या मतलब सर? ज्ञानेश शर्मा जी समझ नहीं। 2 ईयर लर्निंग के होंगे। ये जो आपको डोमेन परचेज में करवाऊंगा, होस्टिंग परचेज करवाऊंगा, ये कोई आपके, अब आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको। आप अगर होस्टिंग परचेज करते हैं ब्लू होस्ट से या होस्टिंगर से, तो आपको एक वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं जो परचेज करवाऊंगा वो 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 5 वेबसाइट, और अनलिमिटेड लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अनलिमिटेड SSL उसमें फ्री होता है। सब कुछ मैं ऐसे आपको दिलाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी का? यानी क्वेश्चन लास्ट में हमने कहा था कुछ क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं लोग, आप लोग। एनी क्वेश्चन? मयंक दीक्षित। तो चलिए, कल के क्लास में आइए आप लोग। कल फेसबुक ऐड सीखेंगे हम लोग, और हो सकता है कल शाम को आप लोगों का क्लास एंड होगा। जल्दी से सर पैसे बनाना सिखा दीजिए। देखिए सर, जल्दीबाजी ठीक नहीं होता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं 10 दिन के अंदर आपको पैसे कमाने के कई तरीके बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना पैसे के कैसे आपको महीने के लाखों रुपए कमाना है। बिल्कुल अपनी खुद का वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे सर आप। पहले तो मैं आपको लैंडिंग पेज बनाऊंगा, 1 महीने आपको लैंडिंग पेज बनाना है, तरह तरह का लैंडिंग पेज तरह तरह का। उसके बाद से मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे और लाखों रुपया कमाएंगे आप स्टार्टिंग में। और उसके बाद से आपको जो लाखों रुपया कमाएंगे उसमें से आपको अपने रियल एस्टेट के लिए, अपने अपने ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो भी आपको काम करना है, उसमें आपको ऐड में पैसे खर्च करने हैं। पहले आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा सब कुछ करना, जहां आपके पैसे नहीं लगेंगे। आपका जो भी चार्ज है ये 2050 ही लगेगा, वो भी मेरे पैकेट में नहीं आने वाला। आपका प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, आप उसको यूज करेंगे, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको पूरे भारत में कोई दिला नहीं सकता।
उसका सी पैनल आपके पास रहेगा, कंट्रोल पैनल आपके पास रहेगा, मैं सी पैनल भी सिखाऊंगा। आप अगर किसी होस्टिंगर से किसी ब्लू होस्ट से ले लेते हैं, आपको सी पैनल कोई नहीं समझाने वाला, आपको वर्ड प्रेस क्या होता है कोई नहीं बताने वाला, आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है कोई नहीं बताने वाला, आपको कितने पैसे कमाने हैं कोई नहीं बताने वाला। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, थैंक यू राम अवतार जी, मैं महान नहीं हूं सर, आप महान हैं, क्योंकि एक महान व्यक्ति ही महान व्यक्ति को महान कह सकता है। सबके बस की बात नहीं होती है किसी को महान कहना, इसके लिए कलेजा चाहिए, और कलेजा होना चाहिए किसी को अपने से बड़ा कहने के लिए। आप महान हैं, मुझे पता है आप महान हैं राम अवतार जी, क्योंकि अपने से बड़ा मानना के लिए कलेजा होना चाहिए। थैंक यू, ऐसे आपने मुझे ग्रेट कहा, महान। तो चलिए, और कल मिलते हैं, और सब लोग डेडिकेशन बना के रखें। मुझे 4-5 लोग ही चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए जो मेरी बातों को माने, मेरे साथ जुड़ के रहे, मैं जो कहूं वो करे, ऐसे लोग चाहिए। और मैं आपसे कोई ऐसा काम नहीं, मतलब सुबह जो क्लासेस होते हैं उसमें मोटिवेशन के क्लास चलते हैं, मोटिवेशन आपको हर तरीके का मोटिवेशन, आपको जूम मीटिंग पे बोलना सिखाता हूं मैं। आपको मैं कहूंगा कि सर आप आधे घंटे का क्लास लीजिए, आपको क्लास मैं दिलवाता हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनसे मैं क्लास दिलवाता हूं, उनको मैं बोलना सिखाता हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए शुरू शुरू में जिनको बोलना नहीं आता था, अब वो फराटेदार बोलते हैं, जूम में मीटिंग लेते हैं। आपको मैं अगली बार से कहूंगा कि आप मीटिंग लीजिए, सारी चीजें मैं आपको पूरी फुल्ली ट्रेंड करके यहाँ से भेजूंगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास? सर पहली बार ऐसा वेबिनार देखा जिसमें कोर्स परचेज करने के लिए नहीं कहा। नहीं, मैं किसी से कोर्स नहीं परचेज करवाता हूं सर, मैं पैसे कमा लेता हूं, मेरी लाइफ इतनी संतुष्ट चल रही है, इतना सेटिस्फैक्शन लाइफ मैं जी रहा हूं जितना आपने सोचा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ना सर कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं, और जिसके साथ लोगों की दुआएं हैं तो उसको कोई चिंता कोई टेंशन उसे घेर नहीं सकती। आपको भी सर, देवेंद्र सिंह जी आपको भी सैल्यूट। तो अब जो बच्चे हैं वाकई डेडिकेटेड लोग बच्चे हैं, मुझे पता है कल सब लोग आ रहे हैं, सब लोग सीखेंगे, और बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ नमस्ते, थैंक यू।